Audio Jungle। स्टूडेंट रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए पार्ट सेकंड ब्लड रिलेशन लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे और काफी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने ना, ज्यादा से शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। देखना स्टूडेंट, पहला प्रश्न किस प्रकार आंसर निकालते हैं, ध्यान से देखना। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक बताया था किस प्रकार से लाइन खींचना, आपको किस प्रकार रिलेशन होते हैं, वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। यदि इस वीडियो में हो तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट इसमें देखिए। देख रहा स्टूडेंट, ये आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला तो आपका सीधा ही क्वेश्चन था, ये कौन से पार्ट है अपना सेकंड पार्ट, यानी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलेगा। तो ध्यान से देखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रही है? अंजलि बोल रही है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा तस्वीर वाले पुरुष अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। स्टूडेंट कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़िए शुरुआत में। देखना स्टूडेंट ध्यान से, एक तस्वीर की ओर, यानी ये तस्वीर है, क्या है? तस्वीर। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रही है? अंजलि बोल रही है। कौन बोल रही है? अंजलि बोल रही है कि वह मेरे दादा से पहले उनके कौन होंगे? पिताजी होंगे। कौन होंगे? पिताजी होंगे। यानी मेरे दादा, यानी इसके पिताजी की भी कौन? पिताजी। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी अंजलि के पिताजी है, उनके दादाजी के इकलौते पुत्र है, पुत्र का बेटा है। यानी ये तस्वीर वाला है जो अंजलि के दादाजी के इकलौते पुत्र का कौन है? बेटा है। तो तस्वीर वाला पुरुष अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? लास्ट लाइन को क्या करोगे? उल्टा करोगे, यानी अंजलि का यह पुरुष क्या लगता है? क्या लगेगा स्टूडेंट? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 2 नंबर प्रश्न है। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है? देखना स्टूडेंट किस प्रकार आंसर आता है। एक औरत का परिचय देते हुए कौन बोल रहा है? व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति ने कहा उसका एकमात्र कौन? भाई। औरत का एकमात्र भाई मेरे पिता, ये लो, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता क्या है? पुत्र, यानी ये खुद ही है। यानी इकलौता पुत्र, इस औरत का जो भाई है वो एक इकलौता क्या है? पुत्र है। आगे, वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है? यानी इसके पिता, यानी व्यक्ति के पिता से ये औरत क्या लगती है? यानी ये इसका बेटा और इसकी बहन, इसकी क्या लगेगी? बेटी लगेगी। क्या लगेगी? बेटी लगेगी। ध्यान से देखना, इस व्यक्ति के जो पिता है उसके इकलौता पुत्र है इस औरत का भाई, यानी इस औरत के एक भाई है, यानी इकलौता शब्द आ जाए, यानी एक है। तो इस व्यक्ति के पिता की यह औरत कौन लगेगी? बेटी लगेगी, डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है यह महिला मेरे पिता के बड़े भाई, यानी पिता के बड़े भाई, यानी ताऊ जी, यानी चाचा जी, बड़े भाई की पोती है। तो फोटो वाली महिला इस आदमी की कौन लगती है? प्रश्न का आंसर सामने है आपके, यानी आपके भाई की लड़की आपकी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो ध्यान से देखना, एक फोटो की ओर, ये लो, फोटो की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। एक व्यक्ति बोल रहा है और किससे बोल रहा है? मित्र से कहता है यह महिला, यानी फोटो में कौन है? महिला है। यह महिला मेरे पिता, यानी व्यक्ति बोला मेरे, ये महिला है जो मेरे पिता
के बड़े भाई, यानी इसका कौन भाई, बड़े भाई की पोती, यानी इसका कौन होगा वो पुत्र होगा, बड़े भाई की कौन है पोती है, यानी ये इसकी लड़की है। पूछा है फोटो वाली महिला इस आदमी की यानी इस व्यक्ति की कौन लगती है, ये इसके पिताजी, ये इसके चाचा, और ये चाचा का लड़का चचेरा भाई, और अपने चचेरे भाई की लड़की लगेगी क्या, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी भतीजी, यानी नीस ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट, देखना एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा है उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, बताइए कि लड़की की मां उमेश से क्या संबंध है। ध्यान से देखना, एक लड़की की तस्वीर है, ये लो लड़की की तस्वीर, लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए किसने कहा, उमेश ने कहा, किसने कहा, उमेश ने कहा उसकी मां, यानी इस लड़की की कौन मां, इसकी मां का भाई, ये लो इसकी मां का भाई मेरी मां, ये लो मेरी मां के पिता, ये लो मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी इसकी मां का भाई है वो इसकी मां के पिता का कौन है इकलौता भाई है, यानी उमेश का मामा है वो एक ही है। आगे क्या बोल रहा है, पिता का इकलौता पुत्र है, बताइए लड़की की मां, यानी इस लड़की की मां उमेश से कैसे संबंधित है। अब आपको इस प्रश्न में इकलौती लड़की का नाम नहीं आया, केवल इकलौते पुत्र का नाम आया है, जो इस लड़की की मां का भाई है वो इकलौता इसकी मां के पिता का पुत्र है। तो ध्यान से सुनो, यानी ये तीनों बहन भाई भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये इसकी मां है यानी ये खुद भी हो सकती है, या अपनी मम्मी की बहन अपनी क्या लगती है मौसी लगती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मां भी हो सकता है और या मौसी भी हो सकती है, यानी यदि मां होगी तो ये दोनों होंगे बहन भाई, और यदि इसकी मौसी होगी तो ये मौसेरी बहन होगी। लेकिन इस लड़की की मां से संबंध पूछा है, उमेश की कौन लगती है, या तो मां लगेगी या मौसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, ध्यान से देखना, या तो इसकी कौन होगी मां होगी या क्या होगी मौसी होगी। इकलौता शब्द केवल किसके लिए आया है, पुत्र के लिए आया है, न कि लड़की के लिए। इसी कारण ऑप्शन ध्यान से देखना है, इसका आंसर क्या आएगा मां या मौसी। यदि इस ऑप्शन में केवल मां ही होता और तीन ऑप्शन अदर होते, आंसर मां कर देते, मां की जगह मौसी होता तो मौसी कर देते, लेकिन ए और बी दोनों ऑप्शन आए हैं सी में, मां या मौसी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखना इस प्रश्न को। हाँ, 5 नंबर प्रश्न है, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कौन बोल रही है, एक लड़की बोल रही है। देखो स्टूडेंट, लड़की बोल रही है एक बाग में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, देखो ध्यान से, लड़की ने कहा वह मेरे दादा, दादा से पहले इसके कौन होंगे पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी इसके क्या होंगे दादाजी होंगे, क्या होंगे दादा, दादा की पोती, ये री पोती का इकलौता भाई, इकलौता भाई है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां, लड़की की मां कौन होगी, इसकी कौन होगी वो पत्नी, यानी इसके पिता की पत्नी इसकी क्या लगी मां, इस लड़की की मां से क्या संबंध है। अब ऑप्शन में पिता पुत्र भाई और पति, यानी ये पत्नी का ये पति हो गया, ये इसकी लड़की और लड़की का भाई इसका क्या हो गया पुत्र हो गया, क्या हो गया पुत्र हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ, 6 नंबर प्रश्न है, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की समधिन है, समधिन पता है किसको बोलते हैं, यानी सगी, यानी वह व्यक्ति उस औरत से किससे संबंधित है। ध्यान से देखना, एक औरत का परिचय देते हुए, यानी कौन है औरत,
औरत का परिचय देते हुए कौन बोल रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति ने कहा मेरे पुत्र, ये लो, मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र की दादी यानी इसकी कौन होगी? वो मां। मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू यानी इकलौती बहू, ये लो इसकी पत्नी, इसके ये पिताजी, ये क्या हुई? मां। इकलौती बहू की सास, बहू की सास कौन हो गई? ये। ध्यान से देखो, ने कहा मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू यानी इसकी मां, इकलौती बहू की सास यानी ये, सास की समधिन है। सास की कौन है? समधिन है। इसकी कौन है? ये मां है, वो औरत है। ये पूछा क्या है? वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है, यानी ये इसकी बेटी, और बेटी के हस्बैंड इसके क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे। क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे। ध्यान से देखो, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा है कि मेरे पुत्र की दादी यानी इस व्यक्ति की मां है, फिर बोला कि इकलौती बहू यानी इस व्यक्ति की पत्नी यानी इकलौती बहू है यानी उसके एक ही बेटा है, कि समधिन है यानी इसकी मां है, वो इसकी मां की कौन है? समधिन है। तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है, यानी ये इसकी लड़की, और लड़की का हस्बैंड इसका क्या लगेगा? दामाद। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा वह मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। फोटो वाले आदमी का सुधा से क्या संबंध है? ध्यान से देखो, फोटो इशारा करते हुए कि कौन बोल रहा है? सुधा बोल रही है। कौन बोल रही है? सुधा। सुधा ने कहा वह मेरी माता, ये यानी इसकी मां, मेरी माता के पिता यानी इसके नाना जी, इसके कौन? नाना जी। मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है, यानी इसका कौन होगा? भाई होगा, यानी सुधा का मामा का बेटा है, पोता है। तो फोटो वाले आदमी का संबंध सुधा से क्या है? तो ध्यान, लास्ट टाइम क्या करोगे? उल्टा, सुधा का ये आदमी कौन लगता है? ये इसकी मम्मी, ये मामा, और मामा का लड़का लगेगा क्या? भाई। कौन सा भाई? मेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ, 8 नंबर प्रश्न है, राकेश ने अनुराधा से कहा तुम्हारी नानी, यानी ये राकेश है और ये कौन है? अनुराधा। कौन है? अनुराधा। अनुराधा की कौन? तुम्हारी, राकेश ने कहा अनुराधा से कहा, राकेश ने अनुराधा से कहा तुम्हारी नानी यानी इसकी मां, मां की भी कौन? मां, इसकी कौन लगेगी? नानी। तुम्हारी नानी की इकलौती पुत्री यानी इसकी मां, इकलौती पुत्री का मैं पुत्र हूं, यानी ये लो, मैं पुत्र हूं। अनुराधा की नानी का पुत्र यानी इसका कौन? भाई। पुत्र राकेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये अनुराधा इसकी बहन, ये इसकी मम्मी, और अपनी मम्मी का भाई क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ, 9 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति की फोटो की तरफ इशारा करते हुए महिला कहती है, कौन बोल रही है? महिला। इस व्यक्ति की पत्नी यानी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है? महिला कहती है। कौन बोलती है? महिला। महिला कहती है कि इस व्यक्ति की पत्नी, ये लो, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, व्यक्ति की पत्नी मेरी सास, ये लो, इसकी सास कौन होगा? इसका कौन होगा? हस्बैंड होगा, यानी पति। मेरे पति, व्यक्ति की पत्नी मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू है। इस व्यक्ति की पत्नी मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू है। इसे यानी दोबारा ध्यान से देखना कि इस व्यक्ति की पत्नी है, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, जो मेरी सास की इकलौती कौन है? पुत्र वधू है, यानी आपस में ये क्या है?
पति पत्नी है, आपस में क्या है, पति पत्नी है, औरत तथा व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जो इस महिला कहती है इस व्यक्ति की पत्नी है जो, वो मेरी सास की इकलौती क्या है, पुत्र वधू है। जो इस व्यक्ति की पत्नी है जो मेरी सास की इकलौती कौन है, पुत्र वधू है, यानी खुद की बात कर रही है, यानी इस व्यक्ति और महिला का आपस में क्या संबंध है, यानी पति पत्नी का, यानी इस पति की मां होगी, इसकी ये महिला कौन लगी, पुत्र वधू लगी। और वो भी शब्द क्या लिखा अगले में, इकलौती, यानी एक ही उसके बेटा है तभी तो इकलौती क्या होगी, पुत्र वधू होगी। यानी इस व्यक्ति और इस महिला का आपस में संबंध कौन सा आएगा, पति पत्नी का आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ, 10 नंबर प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, सलेश। मेरी माँ की बेटी के पिता की माँ की बेटी है, वह महिला सलेश से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखो, एक महिला, ये महिला है, कौन बोल रहा है, सलेश बोल रहा है। कौन बोल रहा है, सलेश बोल रहा है। ये महिला, सलेश ने कहा कि वह मेरी मां, यानी इसकी मां, मेरी मां की बेटी, यानी इसकी कौन हो गई, बहन, बेटी के पिता, यानी इसकी कौन हो गई, पति, पिता की मां, पिता की कौन, मां, पिता की कौन है, मां है। इधर देख लो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये महिला है और ये कौन है, सलेश। ध्यान से देखो, सलेश, सलेश ने कहा वह मेरी मां, ये लो, मां की बेटी, यानी इसकी कौन हो गई, बहन, इसकी कौन हो गई, बहन। ध्यान से, बेटी के पिता यानी इसके हस्बैंड, यानी इसके पति, बेटी के पिता की मां, ये लो, पिता की मां की बेटी है, यानी इसकी कौन हो गई, वो बहन हो गई। जो ये महिला है इसकी कौन हो गई, बहन हो गई। तो वह महिला सलेश से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान से देखो, दोबारा सुनो। ये बोल रहा है कि मेरी मां की बेटी, मेरी मां की बेटी यानी सलेश की बहन के पिता, यानी इसकी मां के हस्बैंड, बेटी के पिता की मां यानी इसकी दादी की बेटी है। ध्यान से सुनो, ये अपने मां और ये पिताजी, और पिताजी की बहन लगेगी यानी बुआ, यानी आंटी। बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर के। थैंक यू। मैं संजय कुमार।